दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रस्ट एजुकेशन में। और दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर जो है आज प्रश्नावली 8.2 की। तो इससे पहले भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं। 8.1 के 2 भागों में बांटे थे, उसको दो वीडियो दिए थे उसका 8.1 का, और आज प्रश्नावली है 8.2 का। तो चलिए आज 8.2 में कौन से सवाल को किस तरह से बनाना है तो इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी भी अच्छी से तैयारी हो सके। तो चलिए आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 की। तो प्रश्नावली 8.2 में इससे पहले का यदि मान सारणी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मान सारणी वाला जाके प्लेलिस्ट बना हुआ चैनल में, तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए मान सारणी का। और मान तो पूरा कंटेस्ट होना चाहिए कि किस थीटा का कितना मान होता है, ये पूरा कंफर्म होना चाहिए, तभी जाके आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अन्यथा बहुत कठिनाई होगा कि यदि मान इसका 60 डिग्री का मान कुछ होगा या आप इनपुट करोगे कुछ, तो उससे आंसर भी नहीं मिलेगा और मूड भी ऑफ हो जाएगा, तो सवाल बनाने में काफी परेशानी होगा। इसीलिए मान सारणी पहले सबसे पूरा कंटेस्ट होना चाहिए। और यदि मान सारणी का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में सेव है वीडियो, उसमें जाकर देख सकते हैं आप। तो चलिए आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 के। तो प्रश्नावली 8.2 में जो है पहला सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित का मान ज्ञात निकालिए। तो निम्नलिखित कहने का जो नीचे दिया गया आपका बुक में दिया होगा। तो चलिए पहला सवाल है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। तो निम्नलिखित का मान, निम्नलिखित में पहला प्रश्न आ रहा है कि sin 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे बुक में कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं देने का मतलब यहाँ गुना का साइन है, तो इसको गुना पढ़ सकते हैं कि sin 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सवाल को सोल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले sin 60 डिग्री का मान लिख लेंगे यहाँ पे कि sin 60 डिग्री बराबर कितना होता है। तो बताए थे sin 60 डिग्री का मान बता क्या होता है, √3/2 होता है। और फिर cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री का मान भी ये बताए थे उलट पुलट के लिखने के लिए। तो ये इसको हो जाएगा ये √3/2, इसका भी हो जाएगा √3/2। अब चलेंगे sin 30 डिग्री का मान। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान भी होता है 1/2 और cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से हम मान को इनपुट कर लिए हैं, लिख लिए हैं। अब इस सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं रहेगा आपको। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो चलिए इस तरह से तो सभी का मान लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए साइन कितना है, साइन 60 डिग्री इंटू में cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, यही है। तो चलिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 के बराबर होता है। तो इसके स्थान पे क्या ये मान हम रख सकते हैं कि √3/2। अब इंटू का साइन है तो चलिए गुणक का साइन दे देते हैं, क्रॉस। अब चलिए cos 30 डिग्री का मान क्या लिखे यहाँ पे, cos 30 डिग्री का मान √3/2 है। तो क्या इसके स्थान पे हम cos √3/2 लिख सकते हैं। तो चलिए अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन ले लेते हैं। अब है कि sin 30 डिग्री का मान, तो sin 30 डिग्री का मान यहाँ बता दिए हैं कि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 के बराबर होता है। तो चलिए sin 30 के जगह पे हम लिख सकते हैं 1/2 और गुना का साइन है, गुना का साइन दे देंगे। अब है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का भी मान यहाँ पे बता दिया है कि 1/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/2। अब चलिए इसको दोनों को गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, प्लस 1/2 को 1/2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 1/4। तो अब ये क्या बिंजोर के रूप में आ गया। जब बिंजोर के रूप में आ गया तो इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। 4 का एलसीएम 4 होगा। अब 4 से तो 4 में भागे तो 1 हो जाएगा, 1 से 3 में गुना होगा तो 3, और प्लस फिर वही करेंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरह से 4/4 कट के आ जाएगा आंसर इसका 1।
यही आपका आंसर होगा। तो चलिए इस तरह से कितना आसानी से सोल्व हो जाता है। यदि इतना आसानी से सोल्व कैसे करेंगे, जब मान आपको याद रहेगा तब आसानी से सोल्व हो सकता है। नहीं तो यहाँ sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, दे देता 1/2, कभी आंसर आता नहीं ना आता। तो इसीलिए सबसे पहले मान को पूरा कंटेस्ट कर लीजिए, तब जाके आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ अगला नंबर सवाल को भी देखते हैं, तब तक इसको उतार लीजिए। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए दोस्तों अब आया अगला नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो इन सभी में क्या मान सारणी याद करना जरूरी है या नहीं है। देखिए इस चैप्टर से आपको 4 या 6 नंबर कन्फर्म है कि मिलेगा ही मिलेगा, 4 या 6 नंबर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी। और चलिए आगे हम देखेंगे कि कौन सवाल हर एक बार पूछा जाता है, और वो डेफिनेटली हर एक बार ये पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे। तो इसीलिए इस चैप्टर को बढ़िया से बनाना है, और बढ़िया से बनाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आप एक एक सवाल को सीख पाइएगा और एग्जाम हॉल में आसानी से सवाल को सोल्व कर पाइएगा। तो चलिए अब इसमें क्या करा कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 यहाँ पे अभी स्क्वायर को और 2 को तब तक के लिए भूल जाएंगे थोड़ा समय के लिए। सीधा याद रखना है कि tan 45 का मान कितना होता है। tan 45 का मान कितना होता है दोस्तों, tan 45 का मान बताए हैं 1। अब चलेंगे cos स्क्वायर को तब तक के लिए भूल जाएंगे हम, थीटा को रखना है और इसको रखना है कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों। अब ये इससे जस्ट पहले वाला सवाल में बताएं कि cos 30 डिग्री का मान √3/2। अगर अंत तक वीडियो को देखिएगा तो हो सकता है कि सवाल बनाते बनाते ही आपको सूत्र याद हो जाए, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए cos 30 डिग्री का मान √3/2। अब साइन स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए तब तक भूल जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे मान सिर्फ रखना है अभी याद। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या बताए थे, √3/2। चलिए √3/2। अब आगे सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सवाल को सॉल्व आसानी से सभी को याद ले लेना है फिर से। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, यही है आपका सवाल। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि tan 45 का मान कितना दोस्तों 1 होता है। तो चलिए tan 45 की जगह पे 1 रख देंगे हम। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या करेंगे हम इसको स्क्वायर भी कर देंगे, और ये 2 गुना में है तो 2 को गुना में रख लेंगे। अब प्लस का साइन है आगे तो प्लस का साइन ले लेंगे। फिर क्या करें कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो सबसे पहले √3/2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि स्क्वायर है कि क्यूब है, जो यहाँ पे दिया रहेगा स्क्वायर दिया रहता है, इसका मान में भी क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए अब आगे क्या है कि साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो क्या करेंगे यहाँ पर भी √3/2 कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं बराबर का। अब फिर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस, फिर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। चलिए इस तरह से आपको भिन्न जोड़ और भिन्न घटा के रूप में आ गया है। तो चलिए यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 हम ले सकते हैं आसानी से। अब क्या करेंगे आगे एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 4 है, एलसीएम होगा 1 से 4 में भागा देंगे 4, और 4 से गुना करेंगे 2 में 8 हो जाएगा, प्लस फिर 4 दूना 4 एकम 4 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4 3 एकम 3। इसका आंसर आ जाएगा 8 3 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8, अर्थात 8/4, 4 दूनी 8 बराबर में आ जाएगा आंसर 2। इस तरह से इसका भी आंसर आ गया। चलिए उतार लीजिए। देखो अगर वीडियो को अंत तक देखिएगा, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि मान इससे पहले याद नहीं किया होगा, तो यहाँ पर भी मान भी हम लिख देते हैं कि वीडियो सवाल को बनाते बनाते ही क्या होगा आपको मान भी याद हो जाएगा। तो वीडियो के इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए इसका 2 का भी आंसर 2 आ गया है। अब अगला नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। चलिए तब तक के लिए इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों अब अगला नंबर तीसरा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है
कि cos 45 डिग्री बट्टा में क्या है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा। इसका भी मान निकालने के लिए कह रहा है दोस्तों, क्या बताया कि मान सारणी याद होना बहुत ही जरूरी है, सभी में मान ही पूछ रहा है। तो चलिए अब मान सारणी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पर भी याद हो जाएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2। और sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, sec 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 2/√3। अब cosec 30 डिग्री का मान, cosec 30 डिग्री का मान ये कैसे होता है, इस मान सारणी में पूरा बढ़िया से बताए हुए हैं, तो मान सारणी में वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, वहां पे सभी समझ में आ जाएगा। तो 2/√3 cosec 30 डिग्री का मान, और cosec 30 का मान क्या हो जाएगा, तो cosec 30 का मान क्या हो जाएगा, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो cosec 30 का मान हो जाएगा 2। कैसे होता है वीडियो में बहुत बढ़िया से बताया, मान सारणी वाला वीडियो में जाके जरूर देख लीजिएगा वीडियो को। तो चलिए अब इसको आगे जो सॉल्व करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे, सभी की जगह मान इनपुट कर देंगे, आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए सवाल क्या है आपका, cos 45 डिग्री बट्टा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, यही है आपका सवाल। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, क्या cos 45 का मान कितना बताए हैं 1/√2, तो इसके स्थान पे क्या बताएंगे 1/√2, और बट्टा में sec 30 डिग्री का मान 2/√3, तो 2/√3 प्लस का साइन है, प्लस का साइन ले लिया। अब cosec 30 डिग्री का मान 2, तो चलिए अब ये भी क्या आ गया, बिंजोड़ के रूप में आ गया है, तो आगे करेंगे 1/√2 बटा में, इसको कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम √3। अब √3 से √3 में भाग देंगे, 1 आ जाएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस अब 1 से √3 में भाग देंगे √3 से 2 में गुना करेंगे 2√3। तो चलिए इस तरह से आपका ये रहा। चलिए अब आगे क्या करेंगे, इसको यदि कहीं पर a/b/c/d रहता है तो क्या करते हैं आगे कि a/b गुना इसको यहाँ और इसको इसके पास लेकर चले जाते हैं, a/b गुना आ जाएगा इसका d/c आ जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे आगे 1/√2 गुना में √3/2 प्लस 2√3 लिख सकते हैं इसको। तो चलिए अब आगे क्या करेंगे, इसको आगे कुछ नहीं करना, √3 से 1 में गुना होगा, √3 आ जाएगा 2√2, तो 2√2 प्लस कितना आ जाएगा 2√6 आ जाएगा। इस तरह से आपका आ गया। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें से क्या कॉमन है 2√2 कॉमन है, लेकिन ये नहीं लेंगे, इसमें आ जाएगा कॉमन 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा √3 तो ऊपर में बच ही जाएगा, और इसमें 2 कॉमन ले लिया है तो क्या बच गया √2, और प्लस में क्या बच गया है √6 बच गया है। तो चलिए अब इस तरह से आपका आगे अब क्या करेंगे, आगे हम आराम से इसको परिमेयकरण कर सकते हैं कि √3 इसे 1/2 कॉमन है, तो √3 बटा में 2 प्लस √6 गुना में, यदि प्लस में है तो माइनस वाला से हम गुना कर लेंगे, √2 माइनस √6 बटा में √2 और माइनस का साइन लेंगे और √6 यहाँ पर परिमेयकरण कर देते। देखिए दोस्तों, यदि जिस संख्या से हम गुना करेंगे परिमेयकरण में उस संख्या से भाग भी देते हैं, तो क्या यहाँ पे गुना भी कर दिया और भाग भी दे दिया है। तो चलिए अब आगे आ जाएगा आपका गुना करो, क्या हो जाएगा √6 माइनस √18 आ जाएगा, आपका गुना कर दिया है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए a प्लस b इंटू a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर
√2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे क्या हो जाएगा इसका, √6। चलिए इसको थोड़ा ऊपर में मिटा लेते हैं और इसको यहां से ऊपर ले लेते हैं। तो क्या है, √6 माइनस √18 बटा में क्या आ जाएगा कि √2 का स्क्वायर प्लस माइनस √6 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा √6 माइनस √18 और बटा में क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 बराबर में क्या आ जाएगा कि √6 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 3 3 9 2 18, अर्थात इसको लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर गुना 2 और बट्टा में क्या आ जाएगा 6 था ना यहाँ पे, तो माइनस में 4 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि √3 माइनस 3√2 लिख सकते हैं और बट्टा में माइनस में 4। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, आपका आंसर यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ से आगे भी हो सकता है। तो चलिए माइनस से अंश एवं हर में गुना करने पर क्या हो जाएगा, यदि माइनस से अंश एवं हर में गुना कर लेंगे तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में आ जाएगा। तो 3 यहाँ पे लिखिए देते हैं, माइनस से अंश एवं हर में गुना करने पर क्या आ जाएगा, गुना करने पर। तो माइनस से यदि गुना करेंगे तो आ जाएगा, इसका डायरेक्ट लिख देते हैं कि 3√2 माइनस प्लस वाला माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में और बट्टा में आपका आ जाएगा माइनस तो प्लस 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। परमाकरण तो जानते होंगे कि परमाकरण कैसे होता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब है अगला नंबर प्रश्न के बारे में, तब तक इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, अब है अगला नंबर प्रश्न कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री और से बट्टा में आ जाएगा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान निकालना है। तो आसानी से इसको भी मान निकाल सकते हैं जब आपको मान सारणी याद है, मान पूरा याद है तब आसानी से निकाल सकते हैं। यदि मान याद नहीं है तो बहुत कठिनाई, बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए मान सारणी को याद कर लीजिए, और याद नहीं किया है तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको याद हो जाएगा इसी वीडियो में सारे मान। तो चलिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, अब ये बताए हैं जस्ट। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। कॉसेक 60 का मान कितना होता है, कॉसेक 60 डिग्री का मान, कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3। और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, इससे जस्ट पहले वाले सवाल में बताए हैं। सेक 30 डिग्री बराबर कितना होता है 2/√3। और कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और कॉट 45 का मान 1। तो चलिए इस तरह से मान आपको लिख दिए हैं। अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए सभी के स्थान पे मान इनपुट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ के साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। क्या साइन 30 डिग्री का स्थान पे 1/2 लिख सकते हैं। और प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। अब है आगे टेन 45 का, तो टेन 45 का मान कितना निकला है 1। तो क्या टेन 45 स्थान पे 1 दे देंगे ना। तो चलिए अब माइनस में है कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। क्या इसके स्थान पे हम 2/√3 रख सकते हैं। और बट्टा में है तो बट्टा का दे देंगे। अब चलिए सेक 30 डिग्री का मान कितना 2/√3। तो क्या सेक 30 डिग्री की जगह पे 2/√3 कर सकते हैं। प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो कॉस 60 डिग्री के स्थान पे 1/2 और प्लस
cot 45 का मान 1, तो इसके स्थान पे 1। चलिए अब ये भिन्न जोड़ के रूप में आ गया है, तो क्या करेंगे, इसको आगे सभी का एलसीएम ले लेंगे, बटा में कुछ नहीं तो 1 है। सभी का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2√3 एलसीएम आ जाएगा। 2 से भाग देंगे 2√3 में, 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा। और √3 से 1 में गुना करेंगे, क्या आ जाएगा √3, प्लस का साइन है। अब 1 से 2√3 में भाग देंगे तो 2√3 आ जाएगा। 2√3 से 1 में गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब आगे माइनस का साइन, तो माइनस का साइन ले लेंगे, फिर √3 से भाग देंगे 2√3 में, तो √3 तो कैंसिल, बच जाएगा क्या 2, और 2 से गुना हो जाएगा 2 में, क्या हो जाएगा 4। अब नीचे वाला का भी कर देंगे क्रियाक्रम, इसका भी क्या हो जाएगा 2√3 एलसीएम आ जाएगा। सीएम वही है, क्या कुछ नहीं है, सीएम तो वही है। तो चलिए अब आगे √3 से √3 में भाग देंगे, क्या आ जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 से गुना का हो जाएगा 2 में 4 हो जाएगा, प्लस 2 से भाग देंगे, इसमें 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा, √3, फिर 1 से इसमें भाग देंगे, क्या आ जाएगा प्लस में 2√3। तो चलिए अब ये आ गया आपका आगे का निष्कर्ष। तो चलिए क्या इसको और इसको काट सकते हैं हम आसानी से। अब क्या बच गया है कि √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टा में क्या है 4 प्लस √3 प्लस 2√3, यही है ना। क्या इतना ही आंसर है, आगे और टूटेगा ये, आगे कैसे टूटेगा, तो चलिए देखते हैं आगे कैसे टूटेगा। आगे इसको परमेकरण क्या यहीं पे कर लें, नहीं यहीं पर नहीं करना है परमेकरण, थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें। तो चलिए और थोड़ा आगे चलेंगे, क्या जोड़ का साइन है तो जोड़ देंगे इसको, √3 प्लस 2√3, क्या 3√3 आ जाएगा, और माइनस में 4। अब क्या है 4 प्लस √3 प्लस 2√3, क्या 3√3 आ जाएगा, और प्लस पहले प्लस है 4 प्लस 3√3, 2 में 4 जोड़ो या 4 में 2 जोड़ो, बात क्या होता है बराबर होता है। तो इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं कि √3 माइनस 4 बटा में क्या आ जाएगा कि √3 प्लस 4। तो चलिए अब इसको हम आगे क्या करेंगे परमेकरण कर लेते हैं। तो चलिए परमेकरण करने के लिए क्या करेंगे, माइनस वाला से गुना कर देते हैं, तो 3√3 माइनस 4 बटा में क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4। तो चलिए अब आगे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, चलो गुना कर लेते हैं। तो 3 तिया 9 और √3 से √3 में गुना होगा 3, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27। अब √3 से 4 में गुना करेंगे तो क्या प्लस माइनस में ना आ जाएगा, माइनस में 12√3। अब आगे फिर इसको गुना करेंगे, माइनस में 12√3 आ जाएगा। अब आगे 4 से -4 में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 16। तो चलिए अब आगे करेंगे, इसको भी क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि 3√3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। चलिए आगे तोड़ेंगे इसको, क्या हो जाएगा, तो आगे जोड़ लेते हैं इसको, 27 और 16 कितना हो जाएगा 27 और 16, 7 6 13 का 3 और 2 1 3 1 4 43 हो जाएगा, प्लस में माइनस है में ना, माइनस प्लस 24√3 आ जाएगा माइनस में। अब इसको भी क्या आ जाएगा 27 हो जाएगा, 27 माइनस 16 आगे क्या हो जाएगा, तो 43 माइनस 24√3 बटा में क्या हो जाएगा 27 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। और आगे तोड़ सकते हैं, और आगे क्या तोड़ेंगे, आगे तोड़ो कैसे तोड़ते हैं, यदि नहीं तोड़े टूटेगा आगे तो क्या एक तरह पे आंसर छोड़ सकते हैं। तो चलिए इस तरह से क्या हुआ
चौथा नंबर भी सवाल क्लियर हो गया। चलिए उतार लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों, अब है अगला नंबर प्रश्न, 5वां नंबर कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका भी क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिए कैसे मान निकालते हैं, इसका भी हम मान निकाल के दिखाते हैं आपको कि कैसे मान निकालेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर और 5 को तो भूल देंगे, जो गुना में दिया गया उसको तो भूल देंगे, इसको और स्क्वायर को। तब तक के लिए हम कुछ याद रखेंगे कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, इसको याद रखेंगे पहले। तो cos 60 डिग्री का मान इससे पहले के सवाल में भी बता चुके हैं कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। और तब तक के लिए फिर इसमें भी क्या करेंगे, 4 को और स्क्वायर को भूल जाएंगे। सेक 30 डिग्री का मान याद करना है कि सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो सेक 30 डिग्री का मान सभी प्रश्न में लगभग बता चुके हैं। सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। और फिर tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2। √3/2। चलिए इस तरह से सभी का मान आ गया है। तो अब आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों देखिए, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और बहुत कई बार लगभग एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्वेश्चन जो पूछता है 2 मार्क के रहता है, 2 मार्क में पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिए और बढ़िया से बताए थे कि 6 नंबर इस प्रश्न वाले से मिलने वाला है। तो ये 2 नंबर का ये आएगा, या कुछ इसके बदले में दे सकता है कोई भी प्रश्न, लेकिन चैप्टर इसी से रहेगा। और ऑब्जेक्टिव में इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है। तो इसीलिए वीडियो को इसलिए बोले थे कि अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, और बढ़िया से इसको ध्यान से देखना कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्या है, cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब स्क्वायर को भी और 5 जो गुना में है उसको भी थोड़ा याद कर लेंगे। तो 5 को तो हम गुना में रख लेंगे। अब 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसको भी हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब है आगे 4 को भी अब याद करके ला लेंगे। 4 और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3। तो 2/√3 गुना में है 2/√3। स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। माइनस 10 स्क्वायर 45 का, 10 45 का मान 1, तो स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। बट्टा में sin 30 डिग्री का मान 1/2, इसको लिखेंगे sin 30 डिग्री का स्थान पे 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन ले लेंगे। आगे cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। √3/2 स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर भी यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए इस तरह से आपका आ गया संख्या में। अब क्या करेंगे, इसको बारी बारी से सभी को गुना कर लेंगे। तो 5 गुना 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 4 गुना 2/√3 का होल स्क्वायर 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर नहीं सिर्फ 1 का स्क्वायर है। तो ये आ गया। अब 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा 3/4। तो चलिए अब आगे इसको कैसे करेंगे, गुना में है तो क्या करेंगे, 5 से 1 में गुना हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 बट्टा में आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। देखिए दोस्तों कितना आसानी है, लेकिन ये 2 नंबर का रहता है। तो क्या करेंगे, सभी कैल्शियम बटा में कुछ नहीं तो 1 है, सभी कैल्शियम ले लेंगे। बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 से भाग देंगे 12 में 3, 5 तिया
15 प्लस 64 माइनस 12। चलिए अब आगे करेंगे, क्या हो जाएगा 4 और 4 से भाग देंगे 1 प्लस 4, क्या हो जाएगा। आगे जो इसको लिखेंगे तो 15 और 16 64 कितना होता है, तो 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटा में 12 और बटा में क्या था 3 है था ना, यहाँ पे 3 ही होगा ना, तो 4 बटा 4। इसको या तो यहीं पर काट सकते हैं या फिर 4 या 12 इसको यहाँ भी काट सकते हैं। तो चलो यहीं पर काट लिए हैं। तो आगे क्या आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7 और 7 में से 1 गया तो 6, 67 बटा 12 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका 67 बटा 12 आंसर आ गया। और चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर अगले का प्रश्न अगले क्लास में होगा। तो तब तक के लिए आप बने रहिए ट्रस्ट एजुकेशन के साथ और सीखते रहिए मैथ पूरा बढ़िया से और अच्छे से अच्छे मार्क उठाइए। तो चलिए पूरा बढ़िया से देखिए वीडियो को और बढ़िया से सीखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि जिन स्टूडेंट को जरूरत हो इसका, तो अपना जरूरत क्या करे, जरूरत अपना उसका पूरा हो जाए और वो भी क्या करे, अच्छा से तैयारी में लग जाएगा। तो चलिए आज इसी के साथ, इसी सवाल के साथ आज का क्लास इन करते हैं यहाँ पे। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।